बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की 38 साल पुरानी शादी संकट में दिख रही है। दोनों के बीच तलाक का मामला मुंबई के फैमिली कोर्ट में पहुंच चुका है। इस मामले की पहली सुनवाई बीते गुरुवार को मुंबई के फैमिली कोर्ट में शुरू हुई है। फैमिली कोर्ट में तलाक संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान सुनीता आहूजा को देखा गया। सुनवाई के दौरान गोविंदा खुद मौजूद नहीं थे, मगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने सुनवाई में हिस्सा लिया। कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने के लिए कहा है। इस बीच गोविंदा के वकील और सलाहकार ललित बिंदल ने बताया है कि सुनीता ने पिछले साल तलाक की अर्जी दी थी। मामले की अगली सुनवाई 3 महीने बाद नवंबर में होगी। गोविंदा के वकील ललित बिंदल ने बीबीसी हिंदी को बताया कि सुनीता आहूजा की ओर से ही तमाम धाराओं के तहत गोविंदा के खिलाफ तलाक की अर्जी पिछले साल दिसंबर में दी गई थी। ललित बिंदल ने कहा कि मामला पुराना है और जल्द ही दोनों में समझौता होने जा रहा है। सुनीता ने जिन भी वजहों से गोविंदा के खिलाफ केस दाखिल किया हो, मगर अब ये मसला सुलझने की ओर है। ललित बिंदल ने इस मामले में और अधिक जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि फिलहाल काउंसलिंग का दौर जारी है। हालांकि उन्होंने कहा कि 21 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान वो खुद गोविंदा की तरफ से पैरवी के लिए फैमिली कोर्ट में मौजूद थे। मामले से जुड़े वकीलों के मुताबिक सुनीता आहूजा ने अवैध संबंध, क्रूरता और पत्नी को छोड़ने को आधार बनाकर तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में दाखिल की है। सुनीता आहूजा ने 1 हफ्ते पहले ही अपने जन्मदिन के मौके पर YouTube चैनल शुरू कर एक नई पारी का संकेत दिया था। इस वीडियो में सुनीता आहूजा ने ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखने की वजहों के अलावा अपने और गोविंदा के अलगाव को लेकर बात की। उन्होंने गोविंदा के साथ संबंध बिगाड़ने के लिए अज्ञात लोगों पर आरोप लगाए। गोविंदा और सुनीता की शादी 11 मार्च 1987 में हुई थी। गोविंदा के बारे में कहा जाता है कि स्टार बनने से पहले सुनीता उन्हें अच्छी तरह से जानती थी। गोविंदा संघर्ष के दिनों में मुंबई से सटे विरार में अपने मामा आनंद सिंह के साथ रहा करते थे। सुनीता की बड़ी बहन की शादी आनंद सिंह से हुई थी। इसी वजह से सुनीता का वहां आना जाना लगा रहता था। उन्हीं के घर पर गोविंदा और सुनीता की मुलाकात हुई थी। 62 साल के गोविंदा और 57 साल की सुनीता आहूजा की एक बेटी है और एक बेटा भी है। बेटी का नाम नर्मदा है, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में टीना आहूजा के नाम से जाना जाता है। टीना ने साल 2015 में फिल्मों में कदम रखा था। वो कुछ हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, मगर लंबे समय तक संघर्ष करने के बावजूद उन्हें एक्टिंग की दुनिया में सफलता नहीं मिली। गोविंदा के बेटे का नाम यशवर्धन आहूजा है, जो बतौर एक्टर डेब्यू करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। गुरुवार को फैमिली कोर्ट में यशवर्धन को अपनी मां सुनीता के साथ देखा गया था। गोविंदा की बेटी टीना से जब उनके माता पिता की तलाक की खबरों के बारे में पूछा गया तो टीना ने कहा, यह सब अफवाह है। उन्होंने आगे कहा, मैं इन अफवाहों पर ध्यान ही नहीं देती। जब उनसे पूछा गया कि बार बार ऑनलाइन ऐसी खबरें आने पर वो कैसे रिएक्ट करती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं क्या बोलूं, पापा तो देश में भी नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इतना खूबसूरत परिवार मिला है। मीडिया, फैंस और अपनों से जो प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की अफवाहें शुक्रवार से चर्चा में हैं। ये तब शुरू हुआ जब हाउटरफ्लाई ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि सुनीता आहूजा ने 5 दिसंबर 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक का केस दायर किया था। रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया है कि कोर्ट ने गोविंदा को पेश होने का नोटिस भेजा था। दरअसल सुनीता आहूजा ने हाल ही में ब्लॉगिंग शुरू की है। अपने हालिया ब्लॉग में सुनीता आहूजा तलाक की अफवाहों पर बात करती नजर आई थी। वीडियो में वो एक मंदिर में जाती हुई दिखाई दी, जहां पुजारी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही महालक्ष्मी मंदिर आती रही हैं। वो आगे रोते हुए बोली थी, जब मैं गोविंदा से मिली तब मैंने माँ से यही मांगा था
कि मेरी शादी उससे हो जाए और हमारा जीवन अच्छा चले। माँ ने मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी की। हमें बच्चे भी हुए, लेकिन सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। रिश्तों में कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है, फिर भी मैं माँ पर पूरा भरोसा करती हूँ। आज भी अगर मुझे कुछ भी मुश्किल दिखे तो मैं जानती हूँ कि जो भी मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा उसका सामना माँ काली करेंगी।